अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक टेक्स्ट है जर्मन लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स वेरी यूज़फुल और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर जो सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, स्पेशली जो ब्रीफ लिखने के लिए उसके में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और इसमें जो वोकेबलरी के अल्फाज हैं और किस तरह जुमले लिखे जाते हैं वो भी आपको काफ़ी इसमें हेल्प होगी इंशाल्लाह। इट्स अ वेरी शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। और इसी तरह अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, ठीक है, हम ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर साइड पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। सो यू कैन कॉल अस एंड आल्सो ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो पढ़ते हैं जी। कहते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है इश लेर्ने डॉइच। वो कहता है मैं जर्मन जुबान सीख रहा हूँ। ठीक है, या सीखता हूं। तो प्रेजेंट में एक्चुअली आप दोनों जो तराजुम है ट्रांसलेशन वो कर सकते हैं। मैं जर्मन सीख रहा हूं या मैं जर्मन सीखता हूं। ठीक है, आगे लिखा है वाइल। ठीक है, वाइल का मतलब होता है क्योंकि। ये नेबनजार्ट्स है। ठीक है, जब हम वाइल लिखते हैं तो जो पिछला जुमला होगा उसमें उस पे जुमले पे कोमा लगाते हैं। ठीक है, खासतौर पे जब आप ब्रीफ लिखते हैं तो आपने पहला जुमला जब आप ब्रीफ का लिखते हैं ना, तो पहला जुमला वाइल के साथ लिखा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वाइल इश आइने आउसबिल्डिंग इन डॉइचलैंड माखन म्यूस्टे। ठीक है, क्योंकि मैं जर्मनी में जो है आउस बिल्डिंग जो है वो करना चाहता हूं। अब इस जरा थोड़ा सा आपने गौर ये करना है कि जो म्यूस्ट है, म्यूस्ट वो आखिर पे लिखा है हमने, क्योंकि ठीक है जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, वो आखिर पे वर्ब के साथ लिखा जाता है। समझा रही बात आपको? नॉर्मली जुमला क्या होता है? इश म्यूस्टे, ठीक है, इश म्यूस्टे आइने आउस बिल्डिंग इन डॉइचलैंड माखन, फिर ऐसे जुमला होता है। लेकिन जब हम वाइल के साथ जुमला लिखेंगे, तो वाइल के साथ जब हम जुमला लिखेंगे तो जो वर्ब है, अगर वर्ब है तो वो आखिर पे जाएगी। अगर इमदादी फेल है या कोई हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पे म्यूस्टे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, उर्दू में इमदादी फेल कहते हैं, तो वो आखिर पे लिखा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, क्लियर? आगे चलें। Deutsch ist sehr wichtig für die Arbeit und das Leben in Deutschland। कहता है जर्मन जुबान जो है ist sehr wichtig, बड़ी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। wichtig मीन इंपॉर्टेंट है, अहम है। für die Arbeit काम के लिए, und das Leben in Deutschland और जर्मनी में रहने के लिए, und das Leben in Deutschland और जर्मनी में रहने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। Ich besuche einen Deutschkurs, मैं एक जर्मन कोर्स का जो विजिट करता हूँ, 3 Mal pro Woche, हफ्ते में 3 मरतबा। ठीक है, Ich besuche einen Deutschkurs 3 Mal pro Woche। ठीक है, मैं जो है हफ्ते में 3 मरतबा जो है वो जर्मन लैंग्वेज का जो कोर्स है, कहता मैं वो विजिट करता हूँ। Meine Lehrerin, ठीक है, Meine Lehrerin ist sehr nett, मेरी जो उस्तानी जो है वो बहुत अच्छी है, नाइस है। Und geduldig, और बड़ी सबर वाली है। geduldig है, geduldig का मतलब होता है सबर वाला। ठीक है, पेशेंस जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना, और सबर वाली है। Wir lernen grammatisch, हम ग्रामर सीखते हैं, और वोकेबल यानी वोकेबलरी सीखते हैं, और डॉइच और जर्मन सीखते हैं। für den Beruf है, जो मेरा जो बेरूफ है, यानी जो बेरूफ को डॉइच उर्दू में तर्जुमा करना चाहे तो आप कह सकते हैं कि मुलाजमत हैं, कि मेरी मुलाजमत के लिए जो लफ्ज़ हैं वोकेबल के वो हम सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं। und डॉइच für den Beruf, और डॉइच जर्मन जो है बेरूफ के हिसाब से वो सीखते हैं। ठीक है, ich übe, üben वर्ब है तो ich übe हो जाएगा। üben का मतलब क्या होता है भला? üben का मतलब होता है टू एक्सरसाइज करना। Ich übe, कहता है ich übe auch zu Hause viel, कहता है मैं घर में भी बहुत सारी एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है, ich übe auch zu viel, ठीक है, ich übe auch zu Hause viel, कहता है मैं घर में भी बहुत सारी एक्सरसाइज करता हूँ। ich lese, कहता है मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ मैं? einfach Bücher, कहता है मैं जो einfach जो है आसान किताबें हैं वो पढ़ता हूँ। und टेक्स्ट auf Deutsch, और जर्मन के जो टेक्स्ट है वो पढ़ता हूँ। अब ये जो मैं भी टेक्स्ट आपके सामने रख रहा हूँ ये बहुत आसान है, अंडरस्टैंड करने में भी आसान है और लिखने में भी आसान है। ठीक है, इस तरह के इजी जो टेक्स्ट होते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको भी कहीं पे जब ये मिले तो इस तरह के तो ज़रूर पढ़ा करें, उसको आपको अपनी जर्मन लैंग्वेज को बेहतर करने में मदद ज़रूर मिलेगी। Ich schaue, ठीक है, ich schaue auch deutsche Filme und Videos, कहते हैं मैं जर्मन की जो जर्मन फिल्में हैं वो और वीडियोस जो है वो भी मैं देखता हूँ। ठीक है, आगे obwohl, अगरचे, Deutsch manchmal schwierig ist,
ठीक है। ओबवॉल भी जो है ये भी नेबनजार्ट्स के साथ जुमला बनता है इसका, और जब इसको लिखा है तो देखें इस्ट जो है आखिर पे लिखा जा रहा है, ठीक है। इस जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब होता है वो फिर जब हम नेबनजार्ट्स लगाते हैं, जैसे वाइल हो गया, दस हो गया, ओबवॉल हो गया, थोट्स देम हो गया, ठीक है, इस तरह की और जो देख जब इसको अपने लिखते हैं तो उसके बाद जो वर्ब होती है तो वो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो एंड पे लिखी जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ इस्ट जो है वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो तो वो एंड पे लिखा जाएगा, ठीक है। Obwohl Deutsch manchmal schwierig ist, अगरचे कहता है, अगरचे Deutsch जो है एक मुश्किल जुबान है, manchmal schwierig समटाइम मुश्किल तो है, macht es mir Spaß, मेरे लिए एक फन है, ठीक है। जर्मन को अगर आप कोई भी जुबान ले लें, आप अगर आपने उसको लेना है एज अ फन लें कि मैं उसको फन के तौर पर सीखना है, तो आपके लिए वो सीखना और आसान हो जाएगी, ठीक है। सो machen Sie auch bitte als Spaßbeispiel, das kann sehr sehr Beispiel besser und einfacher sein, muss einfacher sein für Sie sein, ना? Okay, आगे चलता है। Ich freue mich darauf, ich freue mich darauf, कहता है मुझे इसका इंतज़ार है कि bald in Deutschland zu arbeiten, कि मैं जल्द ही जर्मन में काम करूं, und zu leben, और मतलब कि उसमें रहने के लिए, ठीक है। ich freue mich darauf, मुझे इसका बड़ा इंतज़ार है, bald in Deutschland, और जल्दी ही जर्मन में काम करने का, und zu leben, और जर्मनी में रहने का, ठीक है। Dear friends, it was a very important and easy text which I have shared with you. I hope कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, and could be also very helpful for you to improve your language. And before we, please don't forget to subscribe our YouTube channel so that you can find our coming videos. Have a nice time and take care of yourself, dear friends.